हाय एवरीवन। सो कोपा के जो प्री प्लेसमेंट टॉक है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और कोपा ने अपना जो पैटर्न है उसको यहाँ पर एग्जैक्ट रिलीज कर दिया है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, आप ऑलरेडी देख सकते हो हमने कोपा की हायरिंग भी डाली थी, उससे रिलेटेड हर अपडेट हमने इस चैनल पर अपडेट किया है, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। फ्यूचर में आपका जो कल एग्जाम है उसका जो एनालिसिस होगा उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सारी चीजें आपको जो भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेंगी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद कोपा के सारे डिटेल्स। तो जो कोपा का एग्जैक्ट पैटर्न है वो क्या निकल के आया है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सो फर्स्ट देयर इज अ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो सेक्शन टाइम कैरी ओवर, ठीक है, ये एक पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम समझेंगे। सेक्शन आपके तीन है, एप्टीट्यूड है ए 9 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड बी 6 क्वेश्चन, कोडिंग के 3 क्वेश्चन है। 20 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 50 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल जो आप अगर देखोगे तो टोटल टाइम है वो है 85 मिनट्स, एंड दो शॉर्टलिस्टेड विल हैव 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। सो एक बार आप ध्यान से समझते जाना कि कोपा किस प्रकार की कंपनी है, सो उससे आप क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप कोपा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इनका जो लेवल है, जो एग्जाम का लेवल है, वो मीडियम हार्ड होता है। एंड ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं मीडियम हार्ड? जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल मीडियम होगा, बट जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं उसमें बस एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके पास जो टाइम है वो 50 मिनट्स है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा? देखो, कोडिंग तो 3 का 3 मान के चलो आप, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जो कट ऑफ है वो यहां पर हाई होता है। तो जब आप कल कोपा का टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब आप किसी भी कोड को लिख रहे हो, सो आपकी एक बार में अप्रोच बिल्कुल करेक्ट हो, भले ही आपको शुरू में टाइम लग जाए। देखो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करोगे ना कोड में, तो आपका टाइम चला जाएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप पहले आराम से 5-10 मिनट लेके सोच लो कि आपको क्या कोड लिखना है। अगर आपको पूरा गारंटी हो जाए कि ये कोड वर्क करेगा, तो उसको फिर एक बार में सही लिखो, ठीक है, और केयरफुली लिखो। क्योंकि अगर आप कुछ गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, आपका टाइम कंज्यूम होगा डीबगिंग में, ठीक है। तो 50 मिनट का ये जो टाइम है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 50 मिनट में यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल है कोडिंग क्वेश्चंस का, वो जनरली मीडियम रखा जाता है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप देखोगे तो एक लीड कोड की प्रॉब्लम है, ठीक है, 3 सम करके। ये वाला क्वेश्चन एक बार ये लोग पूछ चुके हैं। एक लीड कोड का क्वेश्चन है एडिट डिस्टेंस, जो मैं बस नाम ले रहा हूं, बस आपको सर्च करना है, गूगल पर आपको मिल जाएगा। एडिट डिस्टेंस, ये आपका एक कोडिंग क्वेश्चन है। ये एक बार पूछा गया है। और जो इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और बताता हूं, दैट इज कडेंस एल्गोरिथम, मैक्सिमम सब एरिसम, मैक्सिमम सब एरिसम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लगभग मीडियम लेवल का है। एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डीपी का क्वेश्चन भी आ सकता है एक लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपको दो चीजें यहां पर दिमाग में रखनी है। पहला तो कि क्वेश्चंस का लेवल लगभग मीडियम होगा। तीसरी बात, आपको अपना माइंडसेट बना के जाना है कि आपको तीनों क्वेश्चंस यहां पर पूरे सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, जो आपके दो सेक्शन है, सेक्शन ए जिसमें आपका एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको शो किया था, जिसमें आपके 20 मिनट्स और 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका मैथ्स हो सकता है, ठीक है, मतलब ये चीज क्लियर नहीं है कि एप्टीट्यूड में क्या है। दूसरा जो आपका सेक्शन है वो आपका यहाँ पर 15 मिनट्स 6 क्वेश्चंस हैं, 15 मिनट्स 6 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी कुछ भी आपका एप्टीट्यूड में आ सकता है, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टीपल है सपोर्ट में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कल अगर आप ये असेसमेंट दे रहे हो तो एक बात जरा ध्यान से समझना, जब अपन मोटा मोटा नंबर्स को समझ लेते हैं तो अपन को एक अच्छा आइडिया लग जाता है। आप ये मान के चलो कि अगर टोटल 10 के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं इस टेस्ट को, जो कि अराउंड इसमें नंबर होगा, एंड अगर आप देखोगे कि 10 के स्टूडेंट्स में से अगर इनका लगभग सिलेक्शन नंबर 500 है, 500 के आसपास इनकी टोटल पोजीशंस यहाँ पर होनी चाहिए। उस हिसाब से ये इंटरव्यूज में, क्योंकि देखो इंटरव्यूज में एक जनरली जो पॉलिसी चलती है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस फील्ड में काम करता हूं, आप ये मान के चलो कि 10 के में से अराउंड 2 से 3 के आप ये मान सकते हो शायद शॉर्टलिस्ट किए जाए। अभी जो 2 से 3 हजार बच्चे जिनकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, तो आप देख सकते हो जो एलिमिनेशन रेट होगा वो, मतलब सिलेक्शन रेट अराउंड 20% तक जा सकता है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आपको इसमें आना है तो सीधी सीधी बात है कि 3 के 3 कोडिंग क्वेश्चन एक तो सॉल्व करो,
जिससे आप पूरे तरीके से सेफ हो जाओगे। ठीक है, दो कट ऑफ नहीं जाएगा, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि दो क्वेश्चन हो गए वो कट ऑफ चला जाएगा, नहीं जाएगा दो क्वेश्चन, आपको दो प्लस सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, एप्टीट्यूड जो आपका क्वेश्चन होने वाले हैं, एप्टीट्यूड में भी ट्राई टू एटलीस्ट सॉल्व 80 टू 90% करेक्ट आंसर्स। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, टेस्ट काफी बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सो आप ये मान के चलो 300 से 500 इंजीनियर से ज्यादा नहीं होगा। 300 500 भी एक अच्छा नंबर है, तो इसलिए उसमें आने के लिए आपको एक्चुअली में यहाँ पर काफी आपको ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। फिर जो बच्चे बच्चे हैं, मतलब अगर आप ये मान लो कि 2 से 3 के बच्चे अगर इंटरव्यू देते हैं, फिर आपका जो एलिमिनेशन रेट है वो लगभग लगभग क्या होता है कि लगभग 40 to 50% रह जाता है हर इंटरव्यू में। तो 3 के में से फिर 1.5 के बचेंगे, फिर 1.5 से 7.5 बचेंगे, और फिर लास्ट में अपने कितने बचेंगे, लास्ट में जो 3.5 बचेंगे, मतलब 350, वो लगभग सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 3 to 4 आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। अब ये जो 3 to 4 इंटरव्यूज है, इसमें जनरली आपके दो इंटरव्यूज टेक्निकल होते हैं, एक मैनेजर होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो इन 3 इंटरव्यूज के बाद एक एचआर होता है। ठीक है, सो ये कॉमन पैटर्न होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, वो लेते ही हैं, दो टेक्निकल लेते हैं, एक मैनेजर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो एक एचआर। तो इस टाइप से आपके 4 इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, सारी चीजें पैटर्न आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।